राजस्थान सेट 2022 में राजस्थान जीके में आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। हम क्वेश्चनों को स्लाइड वाइज लेके आए हैं, क्वेश्चंस की तरह डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे 1857 की क्रांति की, जिसकी हमारी क्लास है 17। तो आगे डिस्कस करते हैं हम कि भैया 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है कि हमारा 1857 की जो क्रांति हुई उसकी शुरुआत राजस्थान में किस छावनी से हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, देवली टोक में और नीमच उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। एक तो ये कि किस छावनी से हुई हमारी 1857 क्रांति, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा नसीराबाद अजमेर से। फिर ये पूछ लेगा कि भैया ऐसी कौन सी छावनी है जिसमें कोई विद्रोही नहीं हुआ 1857 में, तो वो हमारा हो गया ब्यावर अजमेर में। फिर ये पूछ लेगा कि भैया अभी जो राजस्थान में है, जो पहले राजस्थान में हुआ करती थी छावनी लेकिन अभी राजस्थान में है नहीं, तो उसका आंसर हो जाएगा नीमच उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और एक मुस्लिम रियासत हो गई देवली टोक, जहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो ये देवली टोक हो गया। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। 1857 में कितनी क्रांतियाँ थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे 1857 के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ हुआ करती थी। ये हमने बोल देंगे भाई 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ होती थी। अब उनको याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी छावनी 1857 की क्रांति के समय नहीं थी या थी, ऐसा करके पूछ लेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, एक कटवा लेगा, ऐसा कुछ करेगा। तो हम उस टाइम पे उसके लिए हमें एक ट्रिक याद होनी चाहिए, इन्हीं ने मेरा ब्याह नहीं देखा। यहाँ पे इन्हीं ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ए से है इरिनपुरा पाली, नी से है नीमच उत्तर प्रदेश, ब्याह से है ब्यावर अजमेर, न से है नसीराबाद अजमेर, दे से है देवली टोक, खा से है खेरवाड़ा उदयपुर। देखो हमने ये ट्रिक से याद कर लिया, इन्हीं ने मेरा ब्याह नहीं देखा। अब आगे हम चल लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या नहीं हुई, ये सब भी देख लेते हैं। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय क्या क्या हुआ डिस्कस करते हैं कि भैया उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ये बता दो। चलो बता देंगे भाई, हमारा लॉर्ड कैनिंग था। फिर ये पूछ लेगा कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, बता देंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था भैया। अच्छा ये बता दो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। अरे क्या था, कमल का फूल और रोटी तो लेके जाते थे वो आगे उनको करने के लिए। भैया हमें तो सब कुछ आता है इसमें 1857 की क्रांति में। वापस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल का फूल एवं रोटी। अब ये भी देख लेते हैं कि भैया संधियाँ भी हुई थी, कुछ संधियाँ भी 1857 की क्रांति के आसपास कुछ हुआ था। पूछ लेते हैं कौन कौन सी संधियाँ हुई थी कि आक्षित पार्थकी की संधियाँ कब हुई। चलो आंसर दे देते हैं। आक्षित पार्थकी की संज्ञा 1817-18 में हुई। अच्छा किन किन के मध्य हो गई भैया, अंग्रेजों और राजपूतों के राजाओं के मध्य हुई थी। तो हमने क्या जाना, 3 क्वेश्चन जान लिए यहाँ से। 1817-18 में आक्षित पार्थकी की संधियाँ हुई। ये संधियाँ किन किन के मध्य हुई, अंग्रेजों व राजपूत राजाओं के मध्य हुई। ठीक है। अब सहायक संधियाँ हुई हैं, तो सबसे पहले भी किया होगा किसने बोला होगा कि भाई मेरे रूल्स और रेगुलेशन बड़े चौड़े लंबे होंगे। ठीक है। और कि सबसे एंड में भी करेगा कोई, तो हम तीनों को जान लेते हैं। पहली जिनकी जो सबसे पहले सहायक संधि करी थी वो कौन सी रियासत थी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करौली रियासत थी भाई। अच्छा तो कब करी उन्होंने, कि 9 नवंबर 1817 में करी। सबसे पहले जो सहायक संधि हुई थी वो 9 नवंबर 1817 को करौली रियासत में हुई। अच्छा तो वहाँ का कौन सा शासक था, ठीक है बता देंगे हम। हरबख्श पाल सिंह हमारे वहाँ के शासक थे। कौन थे, हरबख्श पाल सिंह हमारे वहाँ के शासक थे। अभी देख लेते हैं। अब हमारी संधि तो हो गई, चलो है ना, हमने देख लिया भाई आक्षित पार्थकी की संधियाँ 17-18 में हो गई। 1817 और 18 में किसने करी, अंग्रेजों और राजपूत राजाओं ने कर ली। सहायक संधि सबसे पहले किसने करी, करौली रियासत ने कर ली। कब करी, 1817 में, 9 नवंबर 1817 में। वहाँ का शासक कौन था, हरबख्श पाल सिंह। ठीक है चलो ये हो गया। अब भाई जो कौन सा बंदा है जिसने बोला कि विस्तृत व्यापक विस्तृत संधि, भाई सबसे बड़ी व्यापक विस्तृत संधि करी, कोटा ने। भाई कोटा के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है ना, अभी अपन को पता है अपनी क्या नाम से साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कोटा में ही, कोटा के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो विस्तृत संधि करेंगे कि नहीं, सारे रूल्स और रेगुलेशन अपने लगाएंगे कि नहीं, लगा लिए भैया। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही अपने रूल्स और रेगुलेशन यानी बड़ी चौड़ी संधि इन्होंने करी। फिर अंतिम संधि अब सबसे बाद में कौन करेगा, सिरोही वाले। इन्होंने सबसे एंड में 11 सितंबर 1823 को सहायक संधि करी। अब यहाँ का जो क्या नाम से शासक था वो शिव सिंह थे।
ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन भी आता है कि भैया 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें 6 छावनियाँ थी, ठीक है, पर ऐसी कौन सी छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया? तो ऐसी 2 छावनियाँ थी, ऐसी 2 छावनियाँ थी। एक तो थी हमारी ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर वाली और खेरवाड़ा सैनिक छावनी उदयपुर वाली। तो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया 2 सैनिक छावनियों ने, उनका नाम है ब्यावर सैनिक वाली और खेरवाड़ा उदयपुर वाली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई छावनियाँ तो थी, ठीक है, बट उस टाइम पे ना कुछ शासकों ने ना मदद की थी अंग्रेजों की 1857 का विद्रोह दबाने के लिए। तो वो शासक कौन थे, उनके वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्होंने, है ना। तो अब देख लेते हैं हमारे शासक और पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर बदल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब हमारा मारवाड़ जो है, यहाँ पे कौन शासक था? तख्त सिंह थे भैया। और यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मौसन। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूछते हैं, है ना। फिर जयपुर हो गया हमारा, जयपुर में कौन था? राम सिंह सेकंड हो गए। और ईडन यहाँ के वो थे पॉलिटिकल एजेंट। कोटा में कौन थे? बर्टन, मेजर बर्टन थे और राम सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे। फिर मेवाड़ में भी देख लेते हैं, सावरस और स्वरूप सिंह, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, हमने पॉलिटिकल एजेंट और शासकों को भी देख लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? मतलब डेट पूछी जाती है। शुरुआत 18 मई 1857 को। एक क्वेश्चन हो गया कि भैया शुरुआत कब हुई 1857 की क्रांति राजस्थान में? 18 मई 1857 को, ठीक है। और उस टाइम पे कौन सी छावनी ने सबसे पहले विद्रोह किया? नसीराबाद छावनी, जो कि कहाँ की थी? अपनी अजमेर वाली। और वहाँ पे कौन सी बटालियन थी? 15वीं इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री। देखो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, तो ये 15वीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन कि एरिनपुरा में कौन सी सैनिक बटालियन थी? एरिनपुरा छावनी हुई, कहाँ पे हुई? पाली में, ठीक है। अब पाली में ये कब हुई? इसकी शुरुआत कब हुई? विद्रोह की शुरुआत, यहाँ पे विद्रोह होगा, विद्रोह है। विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। यानी कि देखो पहली बार शुरुआत कर दी हमने मई में, कहाँ पे? 1857 की क्रांति की शुरुआत हमने मई में कर दी, नसीराबाद से। अब ठीक है, मई के बाद हमने डायरेक्ट अगस्त में करी। 2-3 महीने लग जाते ना एक छावनी का विद्रोह में, ऐसे से थोड़ा टाइम स्लो था, कोई बात नहीं, है ना। तो ये जोधपुर लीजन सैनिक बटालियन थी, है ना। यहाँ की जो छावनी थी उसका नाम था जोधपुर लीजन सैनिक बटालियन। अब विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को, ठीक है। यानी कि 2 छावनियाँ हमने पढ़ ली। पहली पढ़ी हमने नसीराबाद की, शुरुआत कब हुई? 18 मई 1857 को। पहली थी जहाँ विद्रोह हुआ, नसीराबाद छावनी। कौन सी वहाँ पे बटालियन थी? 15वीं NI, ठीक है। अब दूसरी है एरनपुरा छावनी वाली कि जोधपुर लीजन सैनिक बटालियन था। विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। अब कुछ नारे वारे भी लगे थे उस टाइम पे, तो उन नारों को भी जान लेते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया? भैया चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया राजस्थान में? ये दिया था शिवनाथ सिंह ने। तो ये याद करो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई 1857 की क्रांति के समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा है जिसमें किसी ठाकुर ने जो ऐसी कौन सी विद्रोह था जिसमें किसी ठाकुर ने अपना नेतृत्व किया था? देखो हमारे वो आवा के खुशहाल सिंह ठाकुर है ना, बहुत बहुत फेमस है ये ठाकुर खुशहाल सिंह। इन्होंने जो एरिनपुरा सैनिकों को अपना नेतृत्व दिया था, यानी कि एरिनपुरा में इन्होंने अपना हेल्प करी थी एज ए नेतृत्व दे के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके एरिनपुरा में बहुत से लोगों का ऐसा हुआ था कि बहुत से युद्ध हुए थे अंग्रेजों के बीच में, और ठाकुर हेल्प करेगा तो यार अब उनके पास सैनिक वैनिक भी होंगे तो बिल्कुल अच्छा वाली हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने युद्ध कर लिया था। तो एक हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। यानी कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में, एरिनपुरा में। तो इसके किस किस के मध्य होगा? तख्त सिंह यहाँ का कौन है? शासक है। और कुशाल सिंह चंपावत, ये हमारे यहाँ हुआ के ठाकुर थे ना, ठीक है। अब इनके मध्य हुआ तो विजेता कौन बनेंगे? हमारे ठाकुर, मतलब यहाँ पे विद्रोह वाली जीत गई, चलो बढ़िया हुआ, खुश हुआ। अब दूसरा फिर करेंगे चिलावास का युद्ध।
एक भाई, जब राजा हार जाता है ना, शासक हार जाता, तो वो बैठेगा चुप थोड़े, वो दोबारा आएगा हराने के लिए। फिर दूसरा युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, ये चेलावास पाली में ही हुआ। इससे काले और गोरे का युद्ध कहते हैं। काले कौन थे? हम राजस्थान निवासी। और गोरे कौन थे? अंग्रेजी। तो ये भी काले गोरे का युद्ध हुआ, चेलावास वाला ना, ठीक है। इसमें ये किस किसके मध्य हुआ था? मेक मौसर और पैट्रिक लॉरेंस। भाई एक बार हारने के बाद तो क्या हुआ था, चंपावत के बीच में मेक मौसन आ गया और पैट्रिक लॉरेंस आ गया। फिर इन दोनों के बीच में जो विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई, उसमें कौन जीते? हमारे कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने क्या किया? मेक मौसन को मार करके उसका आहुआ के किले पर जो गर्दन को लटका दिया, ठीक है। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई 1857 की क्रांति के समय सैनिकों की कुल देवी कौन थी, या फिर सैनिकों की आराध्य देवी कौन थी? तो उस टाइम पे कुल देवी हुआ करती थी कुशाल सिंह चंपावत की सुगाली माता, है ना। तो ये सुगाली माता ही थी जो 1857 की क्रांति की आराध्य देवी थी, ठीक है। अब कोटा में भी तो विद्रोह हुआ था, क्योंकि कोटा में भी एक छावनी थी हमारी, है ना। तो वहाँ का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। वहाँ पे बर्टन हमारा पेट क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल एजेंट था। फिर अब किस किस के मध्य हुआ का? ये एक जन विद्रोह था, ठीक है। जन विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी 1857 की क्रांति, नहीं सॉरी, ऐसी क्रांति का नाम बताओ जिसे जन विद्रोह का नाम दिया गया है। तो वो कोटा की छावनी थी। ये किस किस के मध्य हुई थी? लाला जयदयाल और मेहराव खां के मध्य। और इसमें विजेता कौन रहे थे? लाला जयदयाल और मेहराव खां। और यहाँ पर शासक थे राम सिंह सेकंड और मेजर बर्टन। यानी कि 1857 की क्रांति जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में राम सिंह सेकंड और मेजर बर्टन से लड़े थे ये लोग, और जीते कौन? हमारे राजस्थानी, ठीक है। अब इसमें भी क्या किया कि भैया मेजर बर्टन का सर काट करके किले पे लटका दिया। कि थोड़ा सा हम राजस्थानी ऐसा करते नहीं हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया तो उस टाइम का जो वहाँ पे था, इट्स ओके। तो ये हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है आज। फिर आगे की बातें भी डिस्कस कर लेंगे, इसमें कुछ बची है तो इम्पॉर्टेंट। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।